बांग्लादेश के सेना प्रमुख के भाषण का राजनीतिक अर्थ और प्रभाव। राजनीतिक परिदृश्य में उथल-पुथल। बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष जनरल वकार उज जमा के हालिया भाषण ने देश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने अपने भाषण में राजनीतिक दलों के बीच बढ़ते मतभेदों, पिलखाना हत्याकांड और खुफिया विभाग समेत विभिन्न सरकारी संस्थानों की भूमिका पर चर्चा की। उनके इस भाषण को राजनीतिक हलकों में कई तरह से विश्लेषित किया जा रहा है। कड़ी भाषा और उसका संदेश। सेना अध्यक्ष ने अपने भाषण में देश की स्वाधीनता और संप्रभुता को लेकर आगाह किया। उनकी भाषा और शारीरिक भाव भंगिमा इस बार अधिक कड़ी दिखी, जिससे कई राजनेताओं में हलचल मच गई। पहले के भाषणों की तुलना में इस बार के भाषण की गंभीरता अधिक रही। क्या सेना प्रमुख ने राजनेताओं को दी चेतावनी? कई विश्लेषकों का मानना है कि सेना अध्यक्ष की कड़ी भाषा अंतरिम सरकार और राजनीतिक दलों की नाकामी को दर्शाती है। पिछले वर्ष जुलाई में हुए आंदोलन और शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बनी अंतरिम सरकार कई मोर्चों पर असफल साबित हुई है। राजनीतिक दलों को सेना प्रमुख का संदेश। जनरल वकार उज जमा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राजनीतिक दल आपसी कलह और आरोप प्रत्यारोप से बाज नहीं आए तो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ सकती है। यह बयान ऐसे समय आया जब प्रमुख विपक्षी दल बीएनपी और जमानत इस्लामी के बीच टकराव बढ़ रहा है। छात्रों की नई पार्टी और राजनीतिक संकट। हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र अब एक नई पार्टी बना रहे हैं। इससे सरकार और विपक्षी दलों के बीच नए मतभेद उत्पन्न हो रहे हैं। अंतरिम सरकार की निष्पक्षता पर सवाल। कुछ राजनीतिक संगठनों का मानना है कि छात्रों की नई पार्टी गठन में सरकार का हाथ हो सकता है। इससे सरकार की निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो गया है। क्या भरोसा बहाल होगा? देश में बढ़ती हिंसा, लूट और अनुशासनहीनता ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सेना प्रमुख का बयान इस पृष्ठभूमि में आया है कि क्या यह भाषण देश में भरोसा बहाल कर पाएगा? डीजीएफआई और एनएसआई जैसे संगठनों की भूमिका सेना प्रमुख ने स्पष्ट किया कि पुलिस, आरएबी, डीजीएफआई और एनएसआई जैसे संस्थानों ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। हालांकि इन संगठनों पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या देश में सैनिक शासन की संभावना है? राजनीतिक अस्थिरता और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के चलते यह सवाल उठ रहा है कि क्या सेना शासन में हस्तक्षेप कर सकती है। जनरल वकार उज जमा ने स्पष्ट किया है कि उनकी कोई व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। आगामी चुनाव और भविष्य की राह। सेना प्रमुख ने निष्पक्ष और समावेशी चुनावों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावी सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है। दिसंबर में चुनाव होने की संभावना जताई गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस तैयारी नहीं नजर आ रही है। निष्कर्ष, सेना प्रमुख का भाषण वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इससे चुनाव प्रक्रिया और राजनीतिक स्थिति बहस को नया बल मिलेगा। क्या बांग्लादेश जल्द ही राजनीतिक संकट से उबर पाएगा? यह देखने वाली बात है।